हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 10 में हम लोग सीखने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सेशन 9 में हम लोगों ने क्या करा था कि एक डिस्प्ले प्रोग्राम बनाया था सम ऑफ टू नंबर का, और हमें इन दोनों का सम करके ऐड करा था, जो कि हमारा प्रोग्राम ये था जावा में। और इसका हम लोगों ने आउटपुट देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट मेथड और प्रिंट एलन मेथड के डिफरेंस को जाना था। देन थर्ड प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था एम्प्लॉय डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए, आईडी नेम डेजिग्नेशन, जिसका हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था। यह हमारा प्रोग्राम था। इसका हम लोगों ने आउटपुट भी देखा था। और उसके बाद मैंने क्या करा था कि दो असाइनमेंट आपको दिए थे। आप आई होप आप इन दोनों असाइनमेंट को पूरा कर लिए होंगे। अगर आपसे पूरा नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस असाइनमेंट को पूरा करने में, तो मैं इसका भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। ओके। तो आज हमारा जो सेशन 10 है, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 10 देख रहे हैं और आप अगर पिछले सेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि कोर जावा के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये सारे सेशन को एक्सेस कर लेना है। आपको इसके पिछले सेशन सारे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके। क्योंकि ये जो कोर्स चल रही है लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। और ये जो अभी तक सेशन 1 से 9 तक के मैंने नोट्स का लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 1 से 9 तक अभी तक सारे सेशन देखें, तो उन्हें नोट्स अगर एक्सेस करना है तो इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अभी तक जो भी मेरे सेशन 1 से लेकर 9 तक मैंने जो भी नोट्स लिखे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कोर जावा नोट्स में। किस गिटहब अकाउंट पे मिलेगा? इंडिया फ्री इंटर्नशिप के गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। ओके। इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आज का जो सेशन है मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक इसमें जो सारे नोट्स हैं वो सेशन 1 से लेकर 9 तक है। आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और क्या कहते हैं उसको, आपको रीड करना है एवरीडे। ओके। और डायरेक्टली अगर आप चाहते हो कि बिना लिंक के एक्सेस करें, तो आपको क्या करना है, इंडिया प्री इंटर्नशिप के गिटहब अकाउंट पे जैसे ही आप जाओगे तो एक सेक्शन आपको मिलेगा नोट्स। ओके। नोट्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। नोट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिपोजिटरी दिखेगा, सॉरी एक फाइल फोल्डर दिखेगा कोर जावा नोट्स का। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको ये कोर जावा नोट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। नेमिंग कन्वेंशन हमारे कोडिंग रूल्स को बताता है। नेमिंग कन्वेंशन क्यों हमें जानना जरूरी है? सपोज करो कि अगर आप कंपनी में हो और आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हो और आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो इसमें क्लास का नाम के नेमिंग कन्वेंशन को अगर आपने नहीं जाना, मेन मेथड सॉरी मेथड कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल कैसे लिखा जाता है, हमें प्रोग्राम के सारे रूल्स में क्या कैसे कैसे लिखना है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे नेमिंग कन्वेंशन के अंदर। ओके। अगर नेमिंग कन्वेंशन को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम कोई आपके सीनियर देखेंगे तो आपके प्रोग्राम को देखते ही आपको वो बोलेंगे कि ये कोड में नहीं पढ़ सकता या आपके कोड पढ़ने लायक नहीं है। जैसे इसमें ईएमपी आईडी है ना, तो ईएमपी बता रहा है कि एम्प्लॉय और आईडी बता रहा है कि एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमने क्या करा, एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया, ईएमपी नेम। जैसे देख रहे हो आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी, तो इन सबको फॉलो हम लोग करते हैं। ओके। तो इन सब के बारे में ही हम लोग इस नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जानेंगे। ओके। तो नेमिंग कन्वेंशन क्या बताता है कि जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है या कोड राइटर है, वो क्या करता है, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। ओके। इन सबको इनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका कोड अगर कहीं भी शेयर होगा तो आपके कोड को पढ़ा जाना चाहिए। ओके। समझ आना चाहिए अगले बंदे को। ओके। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। द कोडिंग रूल्स विच आर, ये जो रूल्स है ये सारे डेवलपर फॉलो करेंगे। ओके। तो आपको भी क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो बाय प्रोग्रामर इन राइटिंग प्रोग्राम्स आर नोन एज
नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। ओके, तो ये क्या है, एक कोडिंग रूल है जो विच आर फॉलो बाय प्रोग्रामर इन राइटिंग प्रोग्राम आर नोन एज नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन हमें किस किस में फॉलो करना पड़ता है, यही जो है रियल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर आप फ्रेशर हो, रियल टाइम स्टैंडर्ड को क्या करेगा, फॉलो करेगा, रियल कोडिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। जनरली ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी जावा के प्रोग्राम लिखेंगे तो वो क्लास का नाम रखेंगे क्लास ए, क्लास बी, और मेथड का नाम रखेंगे ए बी सी, या कोई नाम रख लेंगे ऋतिक, रोशन, ऐसे करके वो नाम रखेंगे। तो ये सब कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। ओके, हम लोग एक रियल स्टैंडर्ड को देखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, यहाँ पे आप जो भी सीखोगे आपके कंपनी में काफ़ी यूज होने वाली है ये सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि इस सारे सेशंस को मैं एक एज अ डेवलपर के रूप में आपको ये सारे सेशन दिखा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आपको ये सारे सेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके डेवलपर जब आपको कोई मेथड पे काम करने के लिए मिलेगा तो आपको उस टाइम समझ में आएगा कि यहाँ से आप जो सीख कर गए हो वो आपको अपने रियल टाइम में काफ़ी यूज आने वाली है। ओके, उस टाइम आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। ओके, ये आपको ऐसे क्लास ए बी या पेप्सी या कुछ भी आप नाम नहीं रख सकते लैपटॉप में, माई लैपी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, हमें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है कि कैसे हम लोग नेम लिखेंगे। ओके, कैसे हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में कुछ नाम लिखना होता है, जैसे एम्प्लॉय लिखना है तो एम्प्लॉय लिखने के लिए कोई बच्चा क्या करता है, एम्प्लॉय को क्या करेगा, इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय ऐसे करके लिखेगा, राहुल ऐसे करके। तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के जैसा मतलब कि कुछ ऐसा फॉलो करके लिखो। या कोई बच्चा है कि क्लास का नाम लिख देगा ए, या ऐसे लिख देगा ए, तो ये सब कुछ मीनिंग नहीं बनेगा आपका, बस आपको लर्निंग के टाइम में ही ठीक है। ओके, लेकिन आप क्या करोगे, साथ ही साथ कंपनी में कोड कैसे लिखा जाता है इन सबको साथ में देखते हुए चलना। ओके, क्योंकि आपको रियल स्टैंडर्ड कोडिंग, रियल टाइम में जो कोडिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करते हुए सीखना है। ओके, ना कि आपको क्लास ए लिखना है, क्लास बी लिखना है। आईडी है तो यूजर का आईडी ही होगा, नहीं कि उसका आप ऐसा लिख दोगे कि आपका पर्सनल नंबर है, ऐसे कुछ करके। ओके, तो ये कोडिंग को फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पैकेजेस में कैसे हम लोगों को नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो पैकेजेस के अंदर जब भी हम पैकेज लिखेंगे तो हमेशा क्या वो रहेगा कि स्मॉल लेटर में पैकेज लिखा जाता है। ओके, पैकेज का जो रूल है पैकेज लिखने का, जब भी हम लोग पैकेज लिखते हैं, जो भी जावा लाइब्रेरी में जो हमें सारे पैकेज मिले हैं वो सारे क्या है, स्मॉल लेटर में मिले हैं। ये स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे लिख रहा था, कहाँ गया, कहाँ गया जावा लाइब्रेरी, जावा, हाँ ओके, जो भी पैकेजेस यहाँ पे हमने लिखे ये सारे पैकेजेस है जो जावा लाइब्रेरी हमें दे रहे हैं। तो ये सारे लेटर्स जो है स्मॉल लेटर में है। जावा, ये लैंग, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लिखा या इस यू अंटिल यूटिल के यू को मैंने कैपिटल लिखा तो ये नेमिंग कन्वेंशन रूल को फॉलो नहीं करेगा और ये एरर हमें दे देगा। ओके, तो जो भी पैकेजेस लिखे जाएंगे वो क्या लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये पैकेज का पहला रूल हुआ। और पैकेज किसे कहते हैं, पैकेज में क्या होता है कि इसमें हम लोग इंटरफेस, क्लासेस, इनम, इन सारे का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैकेजेस आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, और इनम, इनम भी लिख सकते हो। ओके, इनम, क्लासेस, इंटरफेस एंड इनम। ओके, तो पैकेज के रूल क्या है, ये तो इसका डिफिनेशन था। इसके रूल क्या है पैकेज के, पैकेज के रूल है कि पैकेजेस मस्ट बी, प्रोग्रामर को पैकेज कैसे लिखना है, लोअर केस में। ओके, लोअर केस में। तो नेमिंग कन्वेंशन में आपको पैकेजेस को कैसे लिखना है, लोअर केस में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में
कॉम डॉट ऐप। ओके, ये आपका पैकेज का नाम हो गया। ओके, जो भी मैं पैकेजेस लिखूंगा कॉम डॉट ऐप, ये हमारा पैकेज का नाम हो गया। तो पैकेजेस में क्या करूंगा, स्मॉल लेटर में लिखूंगा। ओके, तो ये हम लोगों ने पैकेजेस के रूल्स देखे। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, क्लासेस एंड इंटरफेस के बारे में। ये आगे चल के हम लोग और सीखेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब याद हो जाएंगे, लेकिन अभी जो थियोरेटिकल कुछ कुछ पार्ट्स है वो आपको देखने हैं। ओके, क्योंकि एकदम से आपको अगर मैं कोड दिखाने लगूंगा तो आप क्या करोगे, कोड में इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। थियोरिटिकल कुछ कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्लासेस और इंटरफेस के रूल क्या है लिखने के, क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि क्लासेस एंड इंटरफेस क्या होता है, कि ये वेरिएबल और मेथड्स के कलेक्शन से बनता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। क्लासेस एंड इंटरफेस आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स। ओके, जो भी क्लास के अंदर हम लोग मेथड्स और वेरिएबल्स लिखते हैं तो वो क्या है, इन दोनों का कलेक्शंस है। ओके, तो इसके रूल क्या है, कोडिंग रूल, वो हम लोग देखेंगे। इसके कोडिंग रूल क्या है, इसके कोडिंग रूल क्या है कि जब भी हम लोग क्लास लिखेंगे, यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग क्लास लिखेंगे तो क्लास का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और इंटरफेस में भी आपको यही रूल फॉलो करने हैं। ओके, लेकिन जैसे कि मान लो कि एक क्लास लिखना है। ओके, जैसे मैं इस पे लिख लेता हूँ, इस पे आप, सॉरी, एम्प्लॉय है, तो मान लो कि कोई इंडियन एम्प्लॉय है, तो इंडियन एम्प्लॉय लिखना है, तो हमारा जो फर्स्ट इंडियन एम्प्लॉय, तो मैं इस क्लास का नाम कैसे लिखूंगा, आई कैपिटल मैंने लिखा, और बाकी सब जो इंडियन तक आ रहा है एक पहला वर्ड, वहां तक मैंने क्या लिखा कि स्मॉल लिखा। देन उसके बाद एम्प्लॉय आ गया, एक वर्ड आ गया, तो उसके बाद मैंने क्या करा कि सेकेंड ऑनवर्ड से, मतलब एक न्यू वर्ड से मैंने क्या करा कि अपर के शुरू किया। मतलब कि जब फर्स्ट आई, इंडियन में फर्स्ट लेटर को आपको आई रखना है, जैसे ही दूसरा वर्ड आ रहा है, मतलब कि है पूरा एक ही वर्ड, लेकिन इसे हम लोग जब में पढ़ेंगे कैसे, तो फर्स्ट आई लेटर रखना है, और दूसरा जैसे ही ये इस वर्ड इंडियन में इंडियन खत्म होगा तो उसके बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है, तो ई हमें क्या करना है, फिर से कैपिटल लिखना है, और उसके बाद बाकी सब स्मॉल में लिखना है। तो ये क्लास और इंटरफेस दोनों में यूज होते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि पहला लेटर क्या करेगा कि अपर केस में लिखेगा। ओके, जैसे कि मान लो कि एम्प्लॉय सैलरी है। ओके, जैसे मान लो कि कोई क्लास का मैंने नाम लिखा एम्प्लॉय सैलरी, तो मैं यहाँ देखो एम्प्लॉय लिखा, और सैलरी भी हमें लिखना है इसमें ना, तो ऐसे मैं यहाँ पे सैलरी ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे मतलब पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे देखो सैलरी इसमें छुप गया है, तो हमें क्या करना है, इस एस को हाईलाइट कर देना है। तो एम्प्लॉय में ई कैपिटल हो गया, और सैलरी में एस कैपिटल हो गया, इस सारे सैलरी में क्या हुआ, एस कैपिटल हो गया। तो ये क्लास और इंटरफेस में हमें क्या करना है, इसे फॉलो करना है। ओके, ये हमारा पहले का प्रोग्राम था, पहले मैं ऐसे करता हूँ। ओके, तो इसके रूल्स क्या हो गए, इन क्लासेस एंड इंटरफेस, इंटरफेसेस मतलब कई सारे, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एवरी वर्ड, जो भी एक एक वर्ड है उसके लेटर, पहले जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, एवरी वर्ड मस्ट बी अपर केस। ओके, जैसे में एग्जांपल, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी हो गया, एक क्लास या इंटरफेस आप दोनों रख सकते हो। और उसके बाद हो गया कि डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओके, तो इसमें मैंने क्या करा कि पहला वर्ड का डी कैपिटल, इस इनपुट वर्ड में पहले वर्ड पहला लेटर क्या मैंने रखा, कैपिटल आई, देन इस स्ट्रीम वर्ड के पहला लेटर मैंने क्या रखा, एस कैपिटल। तो ये क्या हो गया कि क्लास और इंटरफेस के रूल को फॉलो किया। ओके, तो ये हम लोगों ने क्लास और इंटरफेस के रूल्स को देखा। देन अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स और मेथड कैसे लिखते हैं। जो हम लोगों ने क्लास लिख रहा था, तो इसमें मेथड का नाम मेन मेथड है, तो ये स्मॉल लेटर में ही क्यों है, आईडी का फर्स्ट लेटर मैं स्मॉल लेटर में ही क्यों लिख रहा हूँ, जब भी आप देखोगे जहां भी मैं लिख रहा हूँ स्मॉल लेटर, फर्स्ट स्मॉल लेटर ही में ही होगा। ओके, यहाँ पे भी देखो मेन मेथड में तो एम स्मॉल लेटर में होगा, जब भी मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा स्मॉल लेटर में लिखूंगा। ओके,
जब भी मैं, अच्छा इसमें तो मैंने वेरिएबल ही नहीं लिखा, ओके, लेकिन इसमें मेथड देखो, ये प्रिंट एलन एक मेथड है। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते वक्त मैं समझाऊंगा आपको क्या है वेरिएबल्स एंड मेथड। देखो जावा में जब भी आपको वेरिएबल लिखना है, जैसे कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इस वेरिएबल को जब भी आपको लिखना है तो आपको क्या करना है कि पहला जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखना है, मतलब लोअर केस में लिखना है आपको। जब भी लिखना है क्या, लोअर केस में, स्मॉल लेटर में। जैसे कि मान लो कि एक आप किसी एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला लेटर स्मॉल लिखना है EMP, ओके, और उसके बाद आईडी, आईडी भी एक वर्ड जैसा लग रहा है, तो उसके बाद सेकंड से जो हमारा वर्ड आएगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, इस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी हम लोग वेरिएबल लिखेंगे तो पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, देन सेकेंड वर्ड से वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, वैसे ही मेथड में क्या करना होता है कि मेथड में भी आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो जैसे कि मान लो कि मैं मेथड लिखता हूँ, क्रिएट नाम का एक मेथड है। मेथड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इसके इस वाले सिंबल, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज से हम लोग क्या करेंगे, मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग मेथड को मान लो इंसर्ट करना है EMP क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट EMP। ओके, तो मैंने क्या करा कि एक एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए एक मेथड का नाम रखा, जो कि ये जो सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट का ओपन एंड क्लोज, ये मेथड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी और इन डिटेल देखते चलेंगे कि इसका यूज कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रखा क्रिएट में, स्टार्टिंग में आपको कैपिटल ही रखना है। ओके, देन उसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, कैपिटल लिखना है एम्प्लॉय, देन उसके बाद क्रिएट एम्प्लॉय सैलरी है तो उसके बाद फिर एस को कैपिटल लिखना है और स्मॉल लिखते चले जाना है, सैलरी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जैसे 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 मैं मेथड का नाम लिखते जा रहा हूँ, तो देखो जब भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ तो फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिखते जा रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि पढ़ने में आसानी होगी, कि जब भी ये फर्स्ट लेटर है तो ये और ये सिंबल देखेगा तो ये समझ जाएगा कि ये मेथड के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ये आ रहा है। ओके, तो क्रिएट एम्प्लॉय सैलरी, देखो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, ओके, कोड को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, मैं जब भी मेथड क्रिएट करूंगा तो इसी नेमिंग कन्वेंशन का फॉलो करूंगा, और जब भी मैं वेरिएबल लिखूंगा तो इसी टैब से नेमिंग कन्वेंशन का फॉलो करूंगा। ओके, और आप साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलो, और मैं इसका नोट्स वैसे मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद से इस नोट्स को लिखो। ओके, लिखने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा माइंड को कॉल ज़्यादा होगा, मतलब कि आपको ज़्यादा दिन तक रिमेंबर रहेगा। ओके, तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। वेरिएबल्स एंड वेरिएबल आर डेटा होल्डर, ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। यहाँ पे है ना, ये जो वेरिएबल है इस डेटा को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, डेटा होल्डर, होल्डर्स। एंड मेथड क्या कर रहा है कि कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ये जो मेन मेथड है इसके अंदर ये सारे क्या हो रहे हैं, टास्क परफॉर्म हो रहा है, कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, एम्प्लॉय के डिटेल प्रिंट हो रहे हैं, ये एक एक्शन में आ रहा है। ओके, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। ओके, मेथड्स आर एक्शन। अभी मैं इसके बारे में इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ। इन वेरिएबल एंड मेथड, मेथड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले सिंबल से। ओके, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बी इन लोअर केस। ओके, एंड from second onwards, from second onwards the starting letter must be upper case। ओके, ये हमें क्या करना है कि मेथड्स और वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बनाना है। अब हम लोग देखेंगे कि मैं इसका एग्जांपल लिखना भूल गया, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ।
जैसे कि किसी का रोल नंबर लिखना है वेरिएबल में, तो रोल पहला लेटर मैंने स्मॉल लिखा, और देन उसके बाद सेकंड जो स्टार्ट होगा वहां से रोल नंबर होगा। देन उसके बाद पैन कार्ड लिखना, तो पैन कार्ड में लिख दिया। आधार कार्ड लिखना, तो पहला स्मॉल होगा, आधार कार्ड। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। ये हमने क्या रखा, वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन को रखा। देन सेकंड में हमारा है क्या, मेथड्स। मेथड्स के नेमिंग कन्वेंशन को कैसे, जैसे रीड लाइन, ये एक मेथड है। गेट सैलरी, ओके, मेथड को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट से, ओपन और क्लोज से। ओके, देन कैलकुलेट, कैलकुलेट मार्क्स। ओके, तो हम लोगों ने वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन को देखा और मेथड्स को, इन दोनों का सेम ही रहता है। देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स क्या है कि एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन वर्ड है, जो कि हमें क्या करता है कि जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं जावा में, वो स्मॉल लेटर में ही आपको मिलेंगे। जैसे जावा के ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ओके, ये वॉइड, ये कीवर्ड हो गए, स्टैटिक, पब्लिक, जो भी जावा के कीवर्ड्स है, ये सारे क्या है, लोअर केस में है। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि जावा में कितने कीवर्ड्स है, क्योंकि जब भी वर्जन अपडेट होते हैं तो एक नया कीवर्ड ऐड होता रहता है, तो मैं भी नहीं बता सकता कि जावा के अंदर कितने कीवर्ड है। ओके, तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। क्लास के देखो, सी जो भी है स्मॉल लेटर में है, पब्लिक भी है तो स्मॉल लेटर में है। ओके, लोअर केस में है। कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ। द प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड है कीवर्ड, जो कि जावा के अंदर है। डिफाइंड बिल्ड इन वर्ड आर नोन एज कीवर्ड। ओके, देन इसके रूल्स को मैं लिख देता हूँ। कीवर्ड्स इन जावा, जो कि हमेशा क्या होगा, लोअर केस में होगा, मस्ट बी लोअर केस। ओके, जैसे मैं एग्जांपल में मैंने अभी दिखाया कि वॉइड स्टैटिक कीवर्ड, पब्लिक कीवर्ड। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है। ओके, इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम लोग कैसे कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और ये सारे नोट्स आपको इस गिटहब लिंक पे आपको एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इस गिटहब लिंक पे क्या करना है कि क्लिक करना है, और आप डायरेक्टली उस नोट्स पे क्या हो गए, रीडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।